हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जन्म कुंडली से निकालने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली के डिटेल्स हैं 8/2/2008 और जो समय है वो 11:05 सुबह के और जन्म स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो जन्म कुंडली बनती है वो बनती है मेष लगन की। लगन में ही मेष राशि होने के कारण ये जो कुंडली बनती है मेष लगन की बनती है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल तीसरे भाव में जाकर बैठे हैं, जो कि अपने कारक भाव में जाकर बैठे हैं। मंगल ग्रह का तीसरे भाव में होना कुंडली को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि मंगल भाव जो मंगल ग्रह होते हैं वो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं। विशेषतः तीसरे में और छठे में और 10वें में श्रेष्ठ फल देते हैं। तो यहाँ पर ये लग्नेश बनकर तीसरे भाव में बैठे हैं, जहाँ पर ये श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। क्यों प्रदान करेंगे? देखिए, मंगल ग्रह जो होता है वो क्षत्रिय ग्रह माना जाता है, सेनापति माना जाता है। तो सेनापति का काम होता है कि युद्ध के मैदान में जाकर लड़ाई करना। और जब मंगल ग्रह शत्रु राशि में होता है, देखिए मिथुन और कन्या राशि जो है वो मंगल की शत्रु राशि होती हैं। और शत्रु राशि में मंगल श्रेष्ठ फल देता है, अच्छा फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। इसलिए यहाँ पर देखिए लग्नेश हैं और लग्नेश बनकर तीसरे भाव में, कारक भाव में बैठे हैं, तो ये श्रेष्ठ फल प्रदाता बनेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये संकेत है कि व्यक्ति को मेहनत, पुरुषार्थ और अपना साहस पराक्रम बनाकर जीवन में काम करना होगा, प्रयास करने होंगे, तो व्यक्ति जीवन में सफल हो पाएगा। अगर व्यक्ति प्रयासों में कमी करेगा तो व्यक्ति के जीवन में असफलता होगी। लेकिन अगर प्रयास में कमी नहीं करेगा, अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं करेगा, अपने पराक्रम में कमी नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ फल प्रदाता मंगल बनेंगे। जो मेष लगन के व्यक्ति होते हैं वो कुछ मंगल से प्रभावित होते हैं, अग्नि तत्व के होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले होते हैं, लेकिन अच्छे नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। और बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है। और जैसे भूमि का व्यवहार होता है, बहुत जल्दी गर्म होना, बहुत जल्दी ठंडा होना, इसी प्रकार मंगल का भी व्यवहार होता है, या मंगल से प्रभावित लोगों का भी व्यवहार होता है। तो ये इस प्रकार की जो जीवन में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक रखते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास हर समय करते हैं ये। तो यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर अच्छी है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और जाकर वे दसम भाव में दिग्बली अवस्था में बैठे हैं, जो कि श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर भी ये बना रहे हैं। और व्यक्ति के जीवन में सफलता निश्चित है, सुनिश्चित है। ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि व्यक्ति जीवन में 100% सफल है, क्योंकि सूर्य का दसम भाव में होना और कारक ग्रह बनकर दसम भाव में होना ये श्रेष्ठ स्थिति को दिखाता है। यहाँ पर देखिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो नवम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर भाग्य की कमी व्यक्ति को जीवन में नहीं होगी, भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। कितनी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। और लग्नेश इस भाग्य भाव को देख रही हैं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी। देखिए चंद्रमा यहाँ पर राहु के साथ है चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर। तो जीवन में इनको मानसिक तनाव की स्थिति हो सकती है, मन परेशान रह सकता है और मानसिक रूप से निर्णय लेने में इनको समस्या हो सकती है। मतलब मन से ही परेशान रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में शनि से दृष्ट है और राहु के साथ है, केतु से भी दृष्ट है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन यहाँ पर इस बात का मतलब है कि चतुर्थ का मतलब होता है चतुर्थ भाव का मतलब होता है कि व्यक्ति के सुख सुविधा, भूमि भवन वाहन का सुख, तो वो सब इनको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम के साथ होगा, थोड़ी समस्याओं के साथ होगा, सुख मिलने में कमी आएगी, लेकिन होगा जरूर। इनके कुंडली जो है वो बहुत अच्छी कुंडली यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, अच्छे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रही है। देखिए इनका एक ही सवाल है, मुख्यतः 2 सवाल इनके हैं, लेकिन एक सवाल इनका ज़्यादा बेहतर है कि क्या ये जीवन में डॉक्टर बन पाएंगे, या डॉक्टर बनने की स्थिति इनकी कुंडली में है, क्या इनको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर जैसी फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर का काम होता है साहस भरा काम होता है, क्योंकि हिम्मत भरा काम होता है डॉक्टर का। किसी को इंजेक्शन लगाना, किसी को ऑपरेशन करना, ये बहुत हिम्मत का काम है। अपने इमोशंस को ख़त्म करके, अपने इमोशंस को कम करके जब व्यक्ति किसी के ऑपरेट करता है इसकी बॉडी को, तो यहाँ पर देखिए मंगल का रोल जो है बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बिना साहस पराक्रम के, बिना हिम्मत के इस काम को हर कोई नहीं कर पाता है। और उस काम को करने के लिए जितना साहस, जितनी हिम्मत की आवश्यकता होती है, उतने धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, उतना ही धैर्य से काम करना होता है, उतना बारीकियों से काम करना होता है। तो उसके लिए शनि और सूर्य भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शनि
सूर्य और मंगल जो है वो आपस में अच्छे अच्छे भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में, दसम भाव में, तीसरे भाव में, तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक बता रही हैं। लेकिन देखिए जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो डॉक्टर का प्रोफेशन होता है वो दुख से भरा होता है, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है, दुख, उसका जो डेली रूटीन होता है दूसरों के दुख को डील करना होता है। तो अब आप दुख को डील कैसे करते हो, दुख को डील करने का भाव होता है आपका छठा भाव, क्योंकि ये होता है आपका दुख। और छठे से आप देखिए इसके सामने 12 भाव, ये हॉस्पिटल का होता है। तो ये दो भाव कुंडली के होते हैं। तो आप दुख को कैसे डील करते हैं, देखिए दुख को ही आप अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो देखिए आपका दुख का स्वामी आपके प्रोफेशन भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपके साफ साफ इस बात को क्लियर करता है कि आपके जीवन में दुख को आप अगर प्रोफेशन बनाएंगे तो आप जीवन में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि दुख को प्रोफेशन बनाने के साथ साथ सूर्य उसके साथ हैं, तो सम्मान भी आपको मिलेगा, धन भी आपको मिलेगा, ये इस बात की पुष्टि करते हैं। और डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में सम्मान बहुत व्यक्ति को मिलता है, और यहाँ पर देखिए सम्मान को दिखा रहे हैं कि व्यक्ति जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब है कि सूर्य दसम भाव में है तो ये सम्मान आपको मिलेगा। और आपका जो दुख है, दुख से जो डील करने का है, आप दुख को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, क्योंकि दुख का जो ग्रह है वो आपके प्रोफेशन भाव में बैठा है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप जीवन में लगन कुंडली के अनुसार डॉक्टर प्रोफेशन में जा सकते हैं, मतलब डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, या आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आपका लग्नेश जो है, आपका लगन जो है वो भरणी नक्षत्र में है, और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। देखिए शुक्र ज्योतिष में डॉक्टरी जो काम होता है, डॉक्टर की जो फील्ड होती है उसमें शुक्र का भी बहुत रोल होता है। और शुक्र ग्रह के पास जो मानी जाती है कि मृत संजीवनी मानी जाती है, वो ठीक करने का काम करते थे। तो यहाँ पर शुक्र का जो रोल है वो आपके लगन पर है, और ये स्थिति इस बात को बताती है कि आपके अंदर ये जो कला है या ये जो सीखने की जो चाहत है ये नेचुरल रूप से होती है। और शुक्र यहाँ पर देखिए आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके जीवन में भाग्य को भी बढ़ाएंगे, भाग्य का बहुत ज़्यादा लाभ देगी, क्योंकि दो दो शुभ ग्रह भाग्य भाव में बैठे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। और एक चीज़ और है कि डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में जाने के लिए व्यक्ति को अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है, इमोशंस उसके बहुत कम होने चाहिए। देखिए चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है, और कुंडली में चंद्रमा जब जितना जितना पीड़ित होता है व्यक्ति उतना अच्छा डॉक्टर बनता है, उतना अच्छा सर्जन बनता है। इस चीज़ को हम थोड़ा नौमांश से भी देखने का प्रयास करते हैं कि नौमांश में इस स्थिति कितनी अच्छी बनी हुई है। ये स्थिति यहाँ पे देखिए नौमांश की अगर हम बात करते हैं तो लगन में ही मंगल बैठे हुए हैं। लगन में मंगल का मतलब है कि आपका जो काम होगा जीवन में, आपका जो जीवन होगा वो साहस भरा होगा, साहस भरे कार्यों से जुड़ा हुआ होगा। और देखिए ये छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी सीधे 12 भाव में बैठा है। तो ये भी डॉक्टरी लाइन या हॉस्पिटल जैसे काम के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाता है यहाँ पर। और देखिए सूर्य यहाँ पर भी अच्छी अवस्था में है, सूर्य यहाँ पर लाभ भाव में खुद की राशि में है, तो आपके जीवन में लाभ की कमी नहीं है, सम्मान की कमी नहीं है, ये आपको आजीवन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए मंगल की स्थिति भी ठीक है, और सूर्य की स्थिति भी ठीक है, और बुध की स्थिति भी देखिए यहाँ पर ठीक है, क्योंकि बुध लगन में भी दसम भाव में है और नौमांश में दसम भाव में। तो ये स्थिति अच्छी है यहाँ पर कि आप डॉक्टरी पेशे में जा सकते हैं, डॉक्टरी लाइन को चूज कर सकते हैं, उसमें अपना करियर बना सकते हैं। दसमांश की अगर हम बात करते हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिए शुक्र दसम भाव में है, मतलब आपके कार्य क्षेत्र में शुक्र का प्रभाव रहेगा, और शुक्र का प्रभाव डॉक्टर पेशे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पर दसमांश में अगर देखते हैं तो सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि ये कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाने का काम करता है, कार्य क्षेत्र में नाम का काम करता है, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य करता है। ये ऐसे जो कॉम्बिनेशन दसमांश में जब मिलते हैं, सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया, दसम भाव में जितने अच्छे ग्रह होंगे दसम, क्योंकि शुक्र का जो संबंध है वो सीधे सीधा डॉक्टर के प्रोफेशन से बनता है, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास मृत संजीवनी जैसी विद्या है, और ऐसी जो विद्याएं हैं उनसे आज के समय में हम डॉक्टरी प्रोफेशन को जोड़ सकते हैं। तो इस बात से ये है कि आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, और अच्छा आप अपने जीवन में धन मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर भी अच्छी अवस्था में है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 12वें घर का स्वामी, 12वां जो हाउस होता है, 12वां जो घर होता है वो हॉस्पिटल का होता है। 12वां घर मुख्यतः लेटने का होता है। देखिए लेटने का जैसे जो भी काम लेटने के होते हैं सब 12वें घर से देखे जाते हैं।
क्योंकि जब हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति का इलाज होता है, किसी व्यक्ति की बीमारी को ठीक है तो उसको लेटाया जाता है, तो लेटने के जितने संबंधी काम है वो हॉस्पिटल के होते हैं, मतलब 12 भाव के होते हैं, सॉरी। तो 12 भाव का संबंध हॉस्पिटल से होता है, और हॉस्पिटल का संबंध देखिए ये 12 भाव का संबंध 10 भाव से है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में डॉक्टरी लाइन को दिखाता है, डॉक्टरी प्रोफेशन को दिखाता है। अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। इनका अगला सवाल कैसा है? इनका अगला सवाल ये है कि इनका भविष्य कैसा होगा। अगर देखिए भविष्य की हम बात करते हैं तो इनका लग्नेश अच्छी अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर इनकी डिग्री बहुत कम है, डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो इनको मंगल के उपाय जरूर करने होंगे इनको, जो हम आगे बताएंगे। यहाँ पर लग्नेश अच्छी अवस्था में, अच्छे भाव में है, क्योंकि कारक भाव में है, तो यहाँ पर ये अच्छी अवस्था में कहलाएंगे। देखिए नवम भाव की हम बात करते हैं, दो शुभग्रह इनके नवम भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं, सूर्य बुध बैठे हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है कि इनका भाग्य बहुत अच्छा है। इनका आने वाला जो समय है वो भी अच्छा है, क्योंकि 2024 में इनको राहु की दशा समाप्त हो जाएगी। इनको वर्तमान में राहु की दशा चल रही है और राहु की दशा समाप्त हो जाएगी, और राहु के बाद इनको जो दशा आएगी वो गुरु ग्रह की आएगी। अब गुरु ग्रह देखिए इनकी कुंडली में कितनी अच्छी अवस्था में बैठे हैं, कारक ग्रह हैं, अपने भाव में बैठे हैं, अपने कारक भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, लगने से दृष्ट हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर ही बन रही है। तो ये स्थिति इनकी कुंडली में यह है कि इनके आने वाला जो समय, क्योंकि गुरु के बाद इनके जीवन में शनि की दशा आएगी, और शनि भी इस कुंडली में देखिए 10वें और 11वें के स्वामी बनते हैं, तो जीवन में कर्म और लाभ आपको जीवन भर ये भी देंगे। तो आपके देखिए गुरु और आने वाले समय में जो गुरु की दशा शुरू होगी वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी, और आपको जीवन में सभी सुख और सभी सम्मान, और जो आप जीवन में चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो आप बन सकते हैं। और आप इस फील्ड को चुनिए और आप इस फील्ड में 100% सफलता प्राप्त करोगे। देखिए हम कुंडली की बात करते हैं, देखिए सप्तम भाव का स्वामी जो है वो नवम भाव में है, विवाह के बाद इनका भाग्योदय होगा, विवाह के बाद इनकी स्थिति जीवन की बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब हर प्रकार से अच्छी हो जाएगी, धन के मामले में, सम्मान के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में इनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए समस्या कुंडली में एक है कि पंचम भाव में शनि बैठे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में संतान संबंधी समस्या देते हैं, और वैवाहिक जीवन, क्योंकि इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति को ये बनाते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति थोड़ी समस्या देने वाली हो सकती है। यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ है, तो मानसिक तनाव इनको होने की पूरी संभावनाएं है, मानसिक तनाव, मानसिक रूप से परेशान ये रह सकते हैं। लेकिन अगर ये दुख को प्रोफेशन बनाएंगे, जिसमें मानसिक विचारों का जो काम है बहुत कम है, प्रैक्टिकली आदमी व्यक्ति ज़्यादा रहता है, तो ये भी इनके जीवन में फिर कम हो जाएगा ये स्थितियाँ, क्योंकि चंद्रमा जितना पीड़ित होगा व्यक्ति उतना अच्छा डॉक्टर बनता है। यहाँ पर आपकी कुंडली में देखिए पंचम का स्वामी दशम में है, तो मतलब आपको आपकी एजुकेशन से संबंधित आपका प्रोफेशन है, तो आपको आपकी शिक्षा का भी लाभ आपको मिलेगा, लेकिन शिक्षा में व्यवधान भी आते रहेंगे, ये इस चीज़ को दिखाता है शनि केतु का संबंध। तो ये स्थिति यहाँ पर ये है, और आप अपने जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे, पूर्ण रूप से आपको भूमि भवन वाहन मिलेगा, अच्छे जीवन में हर प्रकार के लग्जरी सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपकी है। आपकी सिर्फ इतने ही सवाल थे, इनके 2 ही सवाल थे कि भविष्य कैसा होगा और डॉक्टर ये बन पाएंगे, तो ये डॉक्टर बिल्कुल बन पाएंगे, भविष्य भी इनका अच्छा है। उपाय की हम बात करें, देखिए इनका लग्न जो स्वामी है वो मंगल है, और उनकी डिग्री बहुत कम है, तो इनको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने बैठकर, हनुमान जी मंदिर में बैठकर इनको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। तांबे का कड़ा एक धारण करें, मूंगा रत्न धारण करें, ये इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, और जिससे आपका मंगल मजबूत होगा, आपका लगन मजबूत होगा, आपके जीवन में साहस पराक्रम की स्थिति का कार्य करने की स्थिति ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो जितना आप मंगल को अच्छा करेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा रहेगा। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कीजिए, और एक मूंगा का रत्न आप आप रत्न धारण कीजिए मूंगा, क्योंकि मूंगा पहनने से आपके जो मंगल है वो बली होंगे, मंगल की डिग्री को पावर मिलेगी, मंगल को पावर मिलेगी, जिससे आपका जो लग्न का स्वामी है वो अच्छा होगा, और आपके जीवन में आपकी जो सफलता है वह सुनिश्चित होने की दिशा में जाएगी। और देखिए आपके जीवन में अगर धन की बात करें तो दूसरे स्वामी का स्वामी नवम में है, तो ये महाधनी योग बनाता है, और चतुर्थ का स्वामी भी 11वें में है, तो ये भी महाधनी योग बनाता है। और आपके जीवन में धन की कमी नहीं है, हर प्रकार से आपका जीवन उत्तम है, और आप अपने जीवन में अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए, प्रयास करिए, और समय भी आपको भाग्य का साथ भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि अब आपको गुरु की दशा है तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत कीजिए, काम कीजिए, आपका भाग्य, आपका पूरा साथ, आपको सपोर्ट मिलेगा 2024 में। ये आपकी स्थिति अच्छी है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली के सिर्फ इतने सवाल थे, और जिनका उत्तर हमने इन कुंडली के माध्यम से दे दिया है। और कोई इनको बताना चाहे वो बता सकता है, और अपनी डिटेल
कमेंट में दे सकता है, जिससे इस प्रकार उनके सवालों का जवाब भी कुंडली के माध्यम से दिया जाए। और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।